आज से हम लोग फिर से क्लास 9 के लिए हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में, एक न्यू लेसन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा लेसन का नाम क्या है? लॉगरिदम। ये लॉगरिदम जो होता है आपका, वो बहुत ही क्लास जहां तक देखा जाए तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और आपका अपर क्लास 11-12 के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस पार्ट को कहीं ना कहीं एकदम इजी पार्ट है आपका बनाने से। आपका अगर इसका फॉर्मूला को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एकदम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा आपका गारंटी है आपको। चलिए हम लोग इस न्यू लेसन को स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला को आपको समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ जाएगा उसके लिए मैथ बनाना एकदम ही आसान होगा। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला को डिस्कस करने के लिए पहले लॉगरिथम को हम लोग LOG करके लिखेंगे, और याद रखेंगे हमेशा जैसा हम लिखे हैं आपको ऐसा ही लिखना होता है आपको। ठीक है, L स्मॉल होगा, O और G सब स्मॉल होगा आपका। ठीक है, सबसे पहला बात, ऐसे हम बोले log 3 और ये 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग? इसको पढ़ेंगे log 3, इसका बेस कितना है आपका? 4 है। कैसे पढ़ेंगे इसको? log 3 बेस कितना है इसका? 4 है। एक ठोर देते हैं, मान लेते हैं log LOG। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? log 5, इसका बेस कितना है? 10। इसका मतलब क्या हुआ? इस नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेस यानी आधार के नाम से जानते हैं। ठीक है आपका, यहां तक आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई ऐसे लिख दिया log, ऐसे को लिखता है, कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? log A, इसका बेस कितना है आपका? बेस इसका B है आपका। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बात को। हम लोग चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला के। तो हम लोग फॉर्मूला शुरू कर लेते हैं यहां से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका, फॉर्मूला को डिटेल में समझना है हमको। ठीक है, आपका फॉर्मूला अगर जिसका दिमाग में ढुक गया तो बस आगे हमको मैथ एकदम पानी की तरह हम लोग करेंगे, आसानी से कर लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका वो log mn, इसका बेस कितना है? A। मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला गया? log mn, इसका बेस क्या है? A। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस फॉर्मूला में? मेरा यहां पर बेस कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। अगर हम देख रहे हैं यहां पर mn किस फॉर्म में है? यहां पे mn गुना के फॉर्म में है। तो यहां पे log के फॉर्मूला में क्या बोला गया है? बेस मेरा कुछ भी हो, अगर यहां के दो टर्म आपस में गुना के फॉर्म में हो तो यह हो जाएंगे आपके प्लस के फॉर्म में। log am प्लस log an। समझे क्या बात बोले आपका? यहाँ पे n। ठीक है आपका, यानी log mn अगर यहाँ पे कुछ गुना रहेगा तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है आपका, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम बोले आपका, मान लीजिए आपका log बेस 10 दिया हुआ है और यहां पे आपका 3 गुने 2 है आपका, इस प्रकार कुछ है आपका। ठीक है आपका, या मान लेते हैं यहां पे 6 होगा तो 6 को हम लिख पाएंगे 3 गुने 2 इस प्रकार से। तो इसको क्या लिख पाएंगे? देखिए क्या लिख पाएंगे? log 10 3 प्लस log 10 2। कोई दिक्कत इसमें किसी को आपका? यानी फर्स्ट फॉर्मूला हमको क्या बताता है? अगर बेस कुछ भी हो यहां पे गुना के फॉर्म में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? दोनों प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, और यहां पर जो बेस रहेगा इन दोनों जगह का बेस भी आपका सेम रहेगा। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसी तरह का है। नेक्स्ट फॉर्मूला में हमको क्या बोला है? अगर सेम यहां पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था यानी गुना के फॉर्म में था, अगर यहां पे डिवाइड यानी भागा के फॉर्म में हो मेरा आपका, तब क्या हो जाएगा? गुना था तो प्लस, भागा है तो माइनस। यस, क्या हो जाएगा आपका? माइनस log am माइनस log an। तो याद रखेंगे क्या फॉर्मूला हो गया? गुना के फॉर्म में होगा जोड़ देंगे, भागा के फॉर्म में होगा तो घटा देंगे। एकदम क्लियर हो गया होगा, दिमाग घुस गया होगा आपका। चलते हैं इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल में क्या लेते हैं? log 10, कुछ ही मान सकते हैं, एग्जांपल है आपका। और mn की जगह पे हम मान लेते हैं 3/5, ऐसा कुछ आ गया होगा मैथ में। तो क्या लिख पाएंगे इसको? log 10 3 माइनस log 10 5। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए हैं, किसी को दिक्कत नहीं आपका? अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की ओर। और एक बात आपको बता दें, जिस भी स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में आके जरूर कमेंट करना, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला वी कांट सॉल्व एनी मैथ।
बिना फॉर्मूला के हम लोग एक भी मैथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है आपका, चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। तो आपका 3 नंबर जो फॉर्मूला है आपका, सो हमको क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। लॉग बेस कुछ भी हो 1, तो याद रखेंगे इसका मान क्या होगा, 0। इन log 1 क्या होता है, 0। log 1 क्या होता है आपका, 0। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग थोड़ा का, मान लेते हैं log 5 है यहाँ पे 1, आंसर क्या आएगा, 0 भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान ले log 10 है यहाँ पे 1, आंसर क्या आएगा, 0। यानी मेरा कहने का मतलब log 1 है, आंसर क्या आएगा, 0। बेस मेरा कुछ भी हो, हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला 4 नंबर क्या बोला कि मान लेते हैं log a तब इसका वैल्यू 1, यानी अब क्या हो गया, ये दोनों अगर सेम मिल जाए तो उसका मान क्या होगा आपका, 1। क्या होगा आपका, 1। इस बात को ध्यान घुसा लीजिए, अगर ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वैल्यू क्या मिलेगा मुझको, फिर से बोलिए 1। चलिए इसका भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम मान लेते हैं log 10, आंसर क्या होगा, 1। समझ गए होंगे। log 4, log 2, कुछ भी हो, हमको यहाँ पे बेस और ये log, जितना log का वैल्यू जो है और जो बेस है, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो मुझको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है आपका, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, मान लेते हैं हम लोग log ab, यानी कैसे पढ़ेंगे इसको, log b, इसका बेस है आपका a। अगर ये आपका दिया हुआ है, अगर हम लोग को 2-3 काम करने का मन कर रहा है, इससे पहले काम करने का मन क्या कर रहा है मुझको, हमको इस बेस से इसको हमको इंटरचेंज करना है, यानी मुझको करना क्या है, इन दोनों का जगह को मुझको चेंज करना है। तो क्या कर सकते हैं, समझते हैं हम लोग। आपका क्या करेंगे, 1/log ba हो गया। देखिए अगर हम log जो है, जो ऊपर में है, अगर उसको नीचे ले आएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझे बात को, उल्टा तरीके से बोल सकते हैं, अगर ये टर्म पहले से ही नीचे में है, ऊपर लाएंगे तो ये क्या होगा आपका, फिर से हो जाएगा चेंज। समझे बात क्या बोले हैं, अगर मुझको इस दोनों को चेंज करना हो तो अगर ऊपर में रहेगा पूरा टर्म तो उसको नीचे ले जाएंगे, अगर नीचे रहेगा तो उसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। आपका समझे, आपका ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है आपका, यहां तक क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला सी नंबर जो है आपका, वो मेरा इस प्रकार से है। मान लेते हैं ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग समझ के रखते हैं, ये आप लोग समझ ही जाएंगे। चलिए मान ली क्या लिखा, log m बेस a, log n बेस a, इस प्रकार से कहीं दिख रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आंसर में पता क्या आएगा, m बराबर n। तो आंसर क्या आएगा आपका, m बराबर n। कैसे आया भाई, तो समझ, सिंपल सी बात है, log a क्या हो गया, कट गया। लेकिन एक बात याद रखना है, भले हमको ये समझ लेना है कि log a क्या हो गया, कट गया, ये दोनों आपस में बराबर आ गया आंसर, लेकिन इन प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों कटता नहीं है। तो कभी भी मुझको इस प्रकार से काट के नहीं दिखाना है, समझ लेना है कि दोनों कट गया। क्यों, जब इसके बारे में हायर स्टडी करेंगे हम लोग, 11-12 में जाके करेंगे, तब वहां पे समझ में आएगा कि ये कटता क्यों नहीं है आपका। ठीक है आपका, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, समझ लेना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए कट गया, समझना है, काटना नहीं है भाई, याद रख लो। ठीक है, इसलिए m जो है n के बराबर हो गया, तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका एक इजी फॉर्मूला, जिसको आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। मान लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या बोला गया आपका, log ab, पढ़ेंगे कैसे, log b, इसका बेस क्या है, a। यहां पे क्या लिखा है, log c b, log c, इसका बेस आपका b है। अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है, मतलब कहने का मतलब है, देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, 2 ठो log गुना के फॉर्म में है, और कहीं ना कहीं देखिए ये दोनों आपका आपस में इक्वल है। ठीक है आपका, जब कभी भी 2 log गुना के फॉर्म में हो और ये दोनों आपका आपस में बराबर दिख रहा हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी 2 log गुना के फॉर्म में हो और ये दोनों आपका बराबर हो, तो समझना है, कंसीडर कर लेना है कि ये दोनों कट गया है, a नीचे में है, नीचे में c ऊपर है, c ऊपर आ गया है। जस्ट समझना है। इसको क्या पढ़ेंगे, log c, जिसका बेस आपका a होगा। ठीक है आपका, इसका एग्जांपल देख लीजिए आपका,
हम फिर से बोल दें, ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब इसका मैथ बताएंगे आपको तो आपको याद दिलाएंगे, हम बोले थे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किए आपको हम। ठीक है, आपका याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब इससे आपको मैथ करवाएंगे तो आपको हम याद दिला देंगे कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आपको हम बताए थे, इसको हम लोग स्टार मार्क भी किए हैं। ठीक है, आपको यहां तक चलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं log 1015 इंटू log 1530। देखिए कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इसके बराबर दिख रहा है आपको, दो ठो लॉग गुना के फॉर्म में है और ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 30। log 1030 मतलब log 30, इसका बेस आपका 10 होगा। यहां तक क्लियर हो गया आपके। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अब देखिए ये 8 नंबर और 9 नंबर भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं आज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं log 2 यहां पे लिखा है और यहां पे लिखा है 9। क्या पढ़ेंगे इसको, log, ये पहला बात ये फॉर्मूला नहीं है, भले इसको हम फॉर्मूला बना के दिखा रहे हैं आपको, ये तरीका है आपका, फॉर्मूला नहीं है। इसमें से बहुत सा ऐसा जो आपका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं फॉर्मूला में ही, जिससे आपको मैथ ज्ञान में क्या मिलेगा, एकदम ही सुविधा होगा। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। ठीक है आपका, चलते हैं फॉर्मूला की ओर। मान लेते हैं log 9 बेस 2 लिखा हुआ है, सर ठीक है आपका। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log 2 और 9 को तो लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत तो नहीं भाई। यहां देख लो आपका log बेस 2 तो log बेस 2 लिख लिए और 9 को लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है आपका। और जब कभी भी यहां पे भी स्क्वायर दिखाई दे तो ये वाला टर्म जो होता है ये कहां चला आएगा, ये टर्म यहां से उठ के सामने चला आएगा। तो क्या लिख पाएंगे बोलिए, 2 log 2 3। समझे बात, तो क्या बोले हैं। तो इसका एक थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मान ले हम लोग आपका क्या हो गया, log 2 है यहां पे और यहां पे आपका 4 है आपका। ठीक है आपका, क्या लिख पाएंगे बोलिए हम लोग, log 2 और 4 को लिख पाएंगे 2 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं। आपको हम बोलिए दिए मतलब क्या हुआ, ये जो बोल दिया आपको हम कि सामने वाला कहां, ये आपका स्क्वायर कहां आ जाएगा, आपका सामने में आ जाएगा। तो ये 2 तो आ गया सामने में, log का log लिखे, नीचे वाला 2 लिखे और ये 2 लिख लिए। और बोलिए आप लोग बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 2। कैसे देख लो, 2 का 2 लिख लिए, बीच में गुना गुना लगा दिए और थोड़ा देर पहले फॉर्मूला सिखाए आपको, अगर ये दोनों समान दिखाई दे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये 2 गुने 1 क्या आ गया, 2 आ गया। समझे बात को क्या बोले हैं आपका। और चलते हैं थर्ड फॉर्मूला की ओर, जिसको हम यहां पर देख लेते हैं। बोल लेते हैं 9 नंबर। अब देखिए ये 9 नंबर फॉर्मूला क्या है आपका, हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं log आपका यहां पे 4 है, कंसीडर किए हम लोग आपका। ठीक है, या मान लेते हैं log यहाँ पे a है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका 625 है, कितना आपका 625 है और यहाँ पे आपका 4 है। जस्ट कुछ भी हम लेट कर लिए भाई, या मान लेते हैं चलो भाई यहाँ पर 2 मान कर लिए, कुछ भी 5 मान कर लिए, कुछ भी वैल्यू को लेट कर लिए, हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है इस प्रकार का। अब हमें क्वेश्चन में बोल दिया है आप क्या कीजिए कि इस लॉग को हटा दीजिए। क्या बोला, मुझको लॉग को हटा दीजिए। याद रखिएगा बात, जब कभी भी इस प्रकार का मैथ दिखाई दे आपको और यहां से लॉग को हटाने बोले तो हम लोग क्या कर सकते, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो बेस होगा उसको लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो बेस होगा उसको लिखेंगे और ये जो बराबर के उस साइड में है वो क्या होगा, इसका पावर, इसका पावर आ जाएगा। अब बराबर क्या होगा, ये क्या आएगा, 625 आएगा आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तरीका है, इसको ध्यान से समझिए फिर से एक बार। मान लेते हैं log a 625 बराबर 5 लिखा हुआ है। यहां से मुझको log को हटाकर a का मान निकालना हो, तरीका क्या होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो बेस रहेगा बेस को लिखेंगे, बराबर के उस साइड में जो रहेगा उसका पावर बन जाएगा, बराबर यहां पे जो रहेगा आपका वो यहां पे आ जाएगा आपका। ठीक है आपका। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे सारे प्रॉब्लम फॉर्मूलाज खत्म हो गए। आप लोग इसको फिर से देखकर कॉपी में उतार लीजिए। फिर भी कुछ फॉर्मूला में दिक्कत है मुझको कमेंट कीजिए, हम फिर से अगला वीडियो में आपको फॉर्मूला का कंसेप्ट फिर से सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, चलिए हम लोग अब मैथ स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग मैथ स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला मैथ है 1 का 1 नंबर। क्या बोला है, log
1728 log 1728 इसका बेस कितना है आपका 2√3 है आपका। ठीक है आपके यहां तक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात, इस टाइप के मैथ को हमको करने के लिए करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरा मेन एम क्या है, हम किसी भी तरीके से अगर इन दोनों को सेम कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या करना है मुझको, इन दोनों को सेम करना है। अगर इन दोनों को सेम करना है तो ये तो भाई इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ब्रेक करते हैं। क्या था मेरा 1728। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ब्रेक करने का तरीका, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 2 से कटेगा, 8 दूना 16, 12 का 6 और यहाँ पे 4। 2 से काटेंगे 4 3 2, 2 से काटेंगे 2 16, फिर 2 जाएगा आपका 108 हो गया। 2 से 54, 2 से 27, 3 से आपका हो गया 9 और 3 से हो गया आपका 3। यहां तक क्लियर बात को है आपका। अब देखिए हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहला काम होगा जोड़ा मिलाना। देखिए ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये अकेला बच गया भाई। ये क्या हो गया आपका, अकेला बच गया। देखिए ये दोगो में से एक ठो 2 आ गया, ये दोगो में से एक ठो 2 आ गया आपका, ध्यान दीजिए किंतु। फिर ये दोगो में से एक ठो 2 आ गया, ये तीनों से एक ठो 3 आ गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो भाई साहब क्या हुए, ये तो किसी को मिले ही नहीं। आपको तरीका याद रखना है, जो नहीं मिलता है वो कहीं ना कहीं आपका अंदर होगा। क्या होगा आपका, अंदर होगा। और ये सब क्या बनेंगे, उसके पावर बनेंगे। क्या बनेंगे, उसके पावर बनेंगे आपका। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो अंदर में है आपका, इसको लिख लिए √3। क्या लिख लिए इसको, √3। अब क्वेश्चन उठा, √3 क्यों लिख दिए भाई इसको। देखिए इसको √3 इसलिए लिखे हम लोग कहीं ना कहीं आपका, थोड़ा गौर कीजिएगा। हम लिखते हैं √3 गुने √3, तब तो इसका वैल्यू क्या आता है आपका, इसका वैल्यू क्या 3 आता है आपका, आता है ना इसका वैल्यू 3 आपको। ठीक है, चलिए हमसे इसको भी समझ लिए। अब देखिए होता क्या है, जो अकेला बच जाएगा उसको कहां पे रहेगा, आपका यहां रहेगा। और जितना बचेगा सब इसका होगा पावर। क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा आपका। तो कितने हो गए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 हो गए आपके। समझे बात। तो क्या बोले आपको, जो नहीं मिलेगा सो अंदर रहेगा। अब रूट में क्यों है भाई आपका, यहाँ पे रूट में इसलिए है क्योंकि ये अकेला है आपका, याद रखना पड़ेगा तरीका। तो जो नहीं मिलेगा उसको √3 अंदर लिख लेंगे, और जितना बचा हुआ रहेगा सब इसका पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पावर। यानी अभी तक हम लोग क्या लिख लिए हैं, √3 का पावर 24। ये तरीका है तो ही मैथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम क्या बोले, ध्यान समझिएगा। मैं √3 आ गया, √3 आ गया, लेकिन यहाँ तो 2 भी है भाई आपका। यहाँ भी क्या है आपका 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखिए आप लोग क्या बोले, 4। क्या 24 को लिख पाएंगे, 4 गुने 6 लिख पाएंगे ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, और 4 अंदर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या लिखेंगे, 2√3 टू पावर 6 लिख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये 1278 को हम लोग क्या लिख लिए, 2√3 पावर 6। समझे बात को। एक तरीका में, किसी को एक तरीका में समझने में दिक्कत है, इस वीडियो को फिर से देखिए। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो में इसका कंसेप्ट आपको फिर से बताएंगे। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे तरीका में समझना कुछ नहीं है, जो बच जाएगा उसको √3 में लिख लेंगे, और जितना यहाँ बचा हुआ रहेगा उसको ये लिखे, वो इसका पावर आ गया। बस यही तरीका है आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैथ सॉल्व करते हैं हम लोग। लॉग का लॉग लिख लिए, नीचे में 2√3, ठीक है आपका। इसका वैल्यू क्या आ गया, 2√3 का पावर 6। किसी को दिक्कत आपको यहां तक नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला में सिखाए हैं, ये पावर कहां आ जाता है, सामने आता है। तो 6 लिख लिए, इनटू क्या हो गया, log 2√3, और यहां भी log 2√3। और एक फॉर्मूला सिखाए थे आपको जिसमें हम ये बोले थे, अगर ये दोनों सेम होगा तो लॉग ये दोनों सेम होने से वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो 6 गुने 1 लिख सकते हैं, यानी आंसर क्या आ गया, 6। समझ गए इस मैथ को हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में प्रत्येक मैथ हम आप लोग ये सॉल्व नहीं करेंगे,
करेंगे क्या, कुछ कुछ मैथ आप लोग के लिए छोड़ देंगे। आप लोग को करना क्या है, उन सारे मैथ को घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है। बन गया दिन ओके, अगर नहीं बना तो आपको वही काम करना है, वीडियो में कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको अगला दिन उस सारे मैथ को सॉल्यूशन फिर से देंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग देखते हैं 1 का 3 नंबर, दोनों में आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, 1 का 3 नंबर देखिए वही मैथ है आपका, फिर से देख लेते हैं। 216 को लिखे यहाँ पे हम लोग आपका, ठीक है आपका, तोड़ेंगे तो किससे कटेगा भाई, ये 2 से भी कटता है और जल्दी से अगर 6 से भी काट लेते हैं। चलिए 2 से ही काट के दिखाते हैं आपको, ज्यादा से समझ में आए। तो कितना होगा, 108 हो गया, बोलिए आपका क्या हुआ, 108 हो गया। ठीक है आपका, फिर से किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, कितना हो गया, 54 हो गया आपका। 2 से काटे 27 हो गया आपका, 3 से काटे तो 9 हो गया, फिर 3 से काटे तो 3 हो गया। यहाँ पे देखना है, ये जोड़ा मिल गया, ये जोड़ा मिल गया। ठीक है, जो जोड़ा नहीं मिलता है, तरीका फिर से बोल दे रहे हैं आपको, जो जोड़ा नहीं मिलेगा, मान लेते यहाँ पे 2 को मिला, 1 2 लिख लिए। ठीक है, ये मिला, इसको लिख लिए। ठीक है, यहां तक आपका। अब जो 2 ठो नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, 2 और 3 6 को किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। ये सिखाए थे ना आपको हम। और फिर क्या बोले थे, जो मिल के आएगा वो कहां जाएगा, पावर में गया आपका, √6 नीचे वाला मिल गया। क्या मुझको और कोई काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लिख पाएंगे, लॉग नीचे में √6 लिख लिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, √6 का पावर 6। फिर से बोल दे, ये पावर में कहां जाएगा, ये सामने आ जाएगा, इनटू क्या हो गया, लॉग √6। ठीक है आपका, यहां तक देख लेते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए ये 6 इंटू, अब इसका वैल्यू 1 होता है, आंसर हो गया आपका 6। ठीक है आपका, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग देखते हैं 2 का 1। देखिए 2 का 1 में क्वेश्चन क्या लिखा है, 625 का लॉगरिथम 4 हो तो आधार क्या होगा। आधार यानी बेस हमको पूछ रहा है, तो पहले बेस को मान लेते हैं। बेस यानी आधार को हम लोग क्या मान लिए, सबसे पहले इसको हम लोग a मान लिए, कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है आपका, चलिए क्या लिखेंगे, लॉग आधार को क्या माने, a, और क्या बोला है, लॉगरिथम का 625, लॉगरिथम का 625 जो क्या है, जो आपका 4 है आपका। ध्यान समझिए, मैथ में क्या बोला है, बेस हमको मांग रहा है, तो बेस को a मान लिए, लॉग बेस a बोला है, लॉगरिथम का 625, तो लॉगरिथम का 625 इसका आंसर कितना है, 4 है आपका। ठीक है आपका, यहां तक आपका। चलिए इस मैथ को स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हमको तो a का मान निकालना है, आपको लॉग हटाना है, तो ऐसा फॉर्मूला सिखाए थे आपको हम कि, तो क्या लिखेंगे, याद कीजिए, a का पहले बेस को लिख लिए, ये कहां आएगा इसका, ये इसका पावर में आएगा, और बराबर क्या होगा, 625। बात क्लियर होगा आपका, a के पावर 4 लिख लिए हम लोग। ठीक है यहाँ पर। अब देखिए इस 625 को हमको तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं। 5 से काट लेगा, चलिए 5 से काट लेते हैं हम लोग, या हम लोग जल्दी से जल्दी करने का मतलब होगा, हम लोग जानते भी हैं, ऐसे टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत देखो यहाँ तक आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 पावर 4, अभी तक ये दोनों मिला नहीं ऊपर में आपका। अब 25 फिर क्या होता है, 5 का स्क्वायर, गौर कीजिएगा, 25 को लिखे 5 का स्क्वायर, ऊपर में 2, फिर से आ गया 2, 2 तो कितना हो गया, 4, यानी 5 के पावर कितना आ गया, 4। अब ये 4 क्या आ गया ऊपर में आपका, कट गया, तो कहीं ना कहीं आपका a का मान क्या आ गया, 5 आ गया आपका। ठीक है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं, चलते हैं नेक्स्ट मैथ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1, जो मैथ आपका छोड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके SW यानी होमवर्क है आपका, सो कीजिएगा आपको। ठीक है, अब देखिए 3 का 1 में क्या बोला, 1 प्लस लॉग a बेस 10 इसका 2 लॉग b 10 बेस। यहां हो तो a को b के व्यक्त कीजिए, बोला क्या है, a को क्या करने बोला है, b के रूप में मुझको व्यक्त करने बोला है, यानी मुझको जो पहले लिखा होता है हमको a का ही मान हमको यहाँ पे निकालने बोला है। ठीक है आपका, चलते हैं, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस 1 को हम अपना मन से लिख लिए log 10 10। अब log 10 10 क्यों लिखे आपका, पहला बात क्योंकि log 10 10 का वैल्यू आपका 1 होता है। अब log 10 10 ही क्यों लिए भाई, क्योंकि यहाँ पे सभी का बेस क्या है, 10 है, इसी कारण से। ठीक है आपका, प्लस का प्लस, लॉग यहाँ पे क्या हो गया 10a, इसका 2 लॉग क्या हो गया आपका 10b। अब देखिए थोड़ा देर पहले फॉर्मूला सीखे थे हम लोग, उस फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा याद कीजिए। सीखे थे
कि अगर गुना में हो तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ये तो आपका प्लस के फॉर्म में है, तो उल्टा क्या कर सकते हैं, गुना के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं log 10, तो बेस दोनों का होगा और क्या लिख पाएंगे, 10a लिख पाएंगे हम लोग। कैसे किए फिर से बताते हैं आपको हम। यहां पर दोनों का लॉग बेस 10 है तो बेस 10 लिख लिए, और दोनों प्लस के फॉर्म में था तो ये दोनों क्या हो गया, गुना हो जाएगा। अरे भाई तभी तो ये गुना में है, इसको हम लोग जोड़ के लिख पाएंगे उल्टा बोले तो। ठीक है यहां तक। चलिए 2 log यहाँ पे क्या है, 10b आपका। अब थोड़ी समझने वाली बात ये है कि हमको कंसिडर कर लेना है log 10 क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं आपका कट गया होगा आपका। ठीक है आपका, तो कहीं ना कहीं आपका log 10। उससे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग आपका, वो काम क्या ध्यान समझिएगा। log 10 है तो लिखिए, कोई बात नहीं यहाँ पे। अब सोचिए ये दो जो है, जो सामने वाला टर्म आता है सो कहां से आता है, ये आपका इसका पावर से आता है आपका, क्योंकि जब तक ये सामने 2 रहेगा हम log 10 को काट नहीं सकते हैं आपका। तो ये कहां से आया होगा, ये कहीं ना कहीं इसका तो पावर से आता है, तो इसको वहीं भेज दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, log 10 और यहाँ पे हो गया आपका b²। ठीक है आपके यहाँ तक। अब log 10 क्या हो गया, कट गया है, लेकिन मुझको काटना नहीं है, समझ गए, कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे 10a बराबर क्या बच गया, b²। तो हमको तो a का मान निकालना है, तो क्या होगा b²/10, यही आपका आंसर हो गया आपका। इस प्रकार से 3 का b भी आप लोग बना लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अच्छे तरह खाने बैठ के पढ़ते रहिए, क्योंकि हो सके तो आपका ये लॉकडाउन जो है लंबे समय तक चलेगा आपका। ठीक है, किसी को भी कुछ भी कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझको कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, तो आपका हम उसको आंसर आपको दे सकते हैं। ठीक है आपको।